सोचिए, एक ऐसी ताकत है जो हमें दिखती तो नहीं पर हमारी पूरी दुनिया को चलाती है। आसमान में कड़कने वाली बिजली से लेकर हमारे हाथ में रखे फोन तक सब कुछ इसी के इशारे पर काम करता है। ये है बिजली की ताकत और आज हम इसके पीछे छिपे नियमों को समझने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सा अनदेखा कोड है जो एक तूफानी रात में चमकती बिजली और हमारी जेब में रखे स्मार्टफोन दोनों को कंट्रोल करता है। तो चलिए साथ मिलकर इस कोड को क्रैक करते हैं। इस सफर में हमारे 4 पड़ाव होंगे। सबसे पहले चार्ज के बुनियादी उसूल, फिर ये चार्ज आपस में बात कैसे करते हैं, इसके बाद हम उस अनदेखे इलेक्ट्रिक फील्ड को इमेजिन करेंगे और आखिर में एक जबरदस्त शॉर्टकट, गॉस का नियम। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे अहम चीज से, यानी कि बिजली की नींव, चार्ज के वो नियम जो कभी नहीं टूटते। तो इस पूरी कहानी का हीरो कौन है? इलेक्ट्रिक चार्ज। ये समझ लीजिए मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है, जैसे मास होता है ना, वैसा ही कुछ। फर्क बस इतना है कि ये किसी भी चीज को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक फोर्स, एक धक्का या खिंचाव महसूस कराता है। अब ये चार्ज 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और इनका रूल बड़ा सिंपल सा है। एक जैसे हैं तो एक दूसरे से दूर भागेंगे और अलग अलग हैं तो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। बस यही है कुदरत का सबसे बेसिक अट्रैक्शन और रिपल्जन का खेल। और हाँ, चार्ज हमेशा 3 पक्के नियमों पर चलता है। ये रूल्स कभी नहीं बदलते। पहला, चार्ज हमेशा पैकेट्स में मिलता है, आधा पौना चार्ज जैसी कोई चीज नहीं होती। दूसरा, चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है न ही मिटाया, बस इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। और तीसरा, इन्हें जोड़ना घटाना बिल्कुल आसान है, जैसे नॉर्मल मैथ्स में होता है। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि चार्ज क्या है, लेकिन एक बात सोचिए, ये बिना एक दूसरे को छुए दूर से ही कैसे आपस में फोर्स लगा लेते हैं? ये बात कैसे करते हैं? इसका जवाब मिलता है कुलम के नियम में। ये नियम कहता है कि इन चार्जेस के बीच का फोर्स उनकी दूरी पर निर्भर करता है। जितना दूर जाएंगे, फोर्स उतनी ही तेजी से कम हो जाएगा। सोचिए, अगर दूरी डबल कर दी तो फोर्स सीधा 4 गुना कम हो जाता है। और पता है मजेदार बात क्या है? ये पैटर्न हमें पहले से ही पता है। ये बिल्कुल न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम जैसा है, बस वहां मास था, यहाँ चार्ज है। ऐसा लगता है जैसे कुदरत को अपने हिट आइडियाज बार बार इस्तेमाल करना पसंद है। ठीक है, 2 चार्जेस के लिए तो आसान है, लेकिन अब सोचिए, अगर सिस्टम में 2 से ज्यादा चार्जेस हों, 3, 4 या हजारों, तब क्या होगा? क्या सारी कैलकुलेशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी? खुशखबरी ये है कि नहीं, यहां हमारे काम आता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये कहता है कि अगर किसी एक चार्ज पर टोटल फोर्स निकालना है तो बस बाकी सारे चार्जेस का उस पर लगने वाला फोर्स अलग अलग निकालो और सबको जोड़ दो। बड़ा सिंपल सा आइडिया है, पर इतना पावरफुल कि पूछिए मत। चलिए अब उस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो इन सब चीजों को एक साथ जोड़ता है। वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक तरीका है ये इमेजिन करने का कि कोई चार्ज अपने आसपास की स्पेस को कैसे प्रभावित करता है। इसको ना एक इनविजिबल वेदर मैप जैसा सोचिए, लेकिन फोर्स का मैप। हर एक पॉइंट पर यह फील्ड बताता है कि अगर वहां एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा जाए तो उस पर किस दिशा में और कितना फोर्स लगेगा। ये बेसिकली उस चार्ज के प्रभाव को विजुअलाइज करने का तरीका है। अब इस मैप को ड्रॉ करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इनके रूल्स बड़े सीधे साधे हैं। पहला, लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव पर जाकर खत्म हो जाती हैं। दूसरा, ये लाइंस कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती। और तीसरा, जहां लाइंस एक दूसरे के पास पास यानी घनी होती हैं, वहां फील्ड स्ट्रांग होता है। और जब इन नियमों को फॉलो किया जाता है ना, तो बड़े खूबसूरत पैटर्न सामने आते हैं। सबसे क्लासिक उदाहरण है इलेक्ट्रिक डायपोल का, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के पास रखे हुए। इनका जो फील्ड पैटर्न बनता है वो नेचर में बहुत आम है। और अब आते हैं हम आखिरी हिस्से पर, फिजिक्स के सबसे पावरफुल टूल्स में से एक ऐसी मास्टर की जो मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम्स को आसान बना देती है। इसका नाम है गॉस का नियम। अब देखिए, इसकी परिभाषा थोड़ी टेक्निकल लग सकती है, पर इसके पीछे का आइडिया बहुत ही एलिगेंट है। ये नियम कहता है कि अगर हम कोई भी एक बंद सरफेस इमेजिन करें तो उससे निकलने वाली टोटल फील्ड लाइंस की गिनती सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज बंद है।
बस। गॉस के नियम का असली जादू यही है। ये हमें सिमेट्री यानी एक समानता का फायदा उठाने देता है। जब भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल हो, जैसे एक लंबी लाइन में या एक फ्लैट शीट पर या एक स्फीयर पर, तो जो कैलकुलेशंस पहले बहुत मुश्किल लग रही थी वो अचानक से बच्चों का खेल बन जाती हैं। और ये शॉर्टकट हमें कुछ बहुत हैरान करने वाले नतीजे देता है। जैसे एक चार्ज की अनंत शीट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड दूरी के साथ बदलता ही नहीं, हर जगह कांस्टेंट रहता है। और इससे भी कमाल की बात, एक खोखले चार्ज्ड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल जीरो होता है, कुछ भी नहीं। गॉस का नियम इन गहरे सच को पल भर में सामने ले आता है। तो आखिर में आज का ये सफर हमें इसी एक ख्याल पे लाके छोड़ता है। हमने शुरुआत की चार्ज के सिंपल रूल से और पहुंचे गॉस के नियम जैसे एक एलिगेंट प्रिंसिपल तक, जो हमें बताता है कि हर जटिलता के अंदर एक छिपी हुई सादगी और खूबसूरती होती है। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर फिजिक्स में गॉस के नियम जैसे शानदार शॉर्टकट मौजूद है, तो सोचिए और कौन-कौन सी ऐसी छिपी हुई सिमेट्रीज होंगी जो इस पूरे यूनिवर्स को हमारी नजरों के सामने ही आसान बना रही हैं और बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।